सूचना आई, स्कूल बोर्ड का ही बजट हुआ और चेयरमैन ने मालेगांव महानगर पालिका का 3,70 करोड़ का बजट पेश किए और वहीं स्कूल बोर्ड का ही बजट पेश हुआ और सूचना भी आई। असलम अंसारी सूचना लाया और हमारे सभी अनुमोदन सभी पार्टी के लोगों का, गठबंधन के लोगों का, हमारे शिवसेना के लोगों का, इनका सबका उसको सूचना है यानी अनुमोदन है और बजट हमारा मंजूर हुआ। रह गया गठबंधन के जितने भी सदस्य थे उनको सस्पेंड किया गया। आज की ही नहीं, 3 मीटिंग तक सस्पेंड किया गया। शायद सुने के लिए सुने, 3 मीटिंग तक सस्पेंड किया। आज की काउंट करने की, आज की काउंट है ना, सस्पेंड किया ना वो तो, उनका तो वोटिंग भी नहीं है ना आज की मीटिंग में बजट की मंजूरी में। और अगर अपोजिशन को अगर पानी का कोई विषय था, अगर घरपट्टी अगर कम कराने का विषय था, तो असल में आज बजट पेश हुआ था और अगर पानी का कोई विषय होता उस वक्त तो अगर पानी के ताल्लुक से, पानी पट्टी के ताल्लुक से अगर वो बोले होते, उसके ऊपर चर्चा किए होते तो जाहिर सी बात है शहर का विषय है, उसके ऊपर बरोबर पूरे महासभा और पूरे हमारे मेजॉरिटी के लोग उसके ऊपर जरूर सोचते। लेकिन क्योंकि ऐसा उन्होंने नहीं करते हुए गोंधल करने की कोशिश किए, लेकिन उनके गोंधल करने के साथ साथ हमारे चेयरमैन ने बजट पेश किया। आप लोगों ने देखा, उन्होंने डाइस के ऊपर जाकर के बाकायदा वहां जाकर के पढ़ा, पेश किया और हमारी सूचना है उसको हमने एक मत से पूरे लोगों ने हमने मंजूर किया, जो कि गठबंधन छोड़ के जिनको सस्पेंड कर दिया गया। इस तरीके से गोंधल करना ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी विषय है तो जरूर उनको रखना चाहिए, उनको पूरा अधिकार है, बिल्कुल हमारा उसके लिए ये नहीं है, लेकिन उसका तरीका होता है। आप लोगों ने पिछली महासभा के अंदर भी देखा कि एग्रीमेंट हुआ है, भाड़ा लगा नहीं लगा उसके ताल्लुक से बात चल रही थी अधिकारियों से, लेकिन उनकी एक सदस्य आई और चेयर के ऊपर भाड़े का मंजूरी और अपना एग्रीमेंट हुआ वो फेंकने लगी, क्योंकि उनका काम ही नहीं था। वो काम था सिर्फ हमारे अधिकारी जो कारपोरेशन के उसका बताने का काम था, लेकिन उन्होंने वैसा वो अपना पढ़ के बता रहे थे। यादव साहब भी साथ साथ में, क्या नाम उनका, नहीं गोसाई साहब, ये लोग पढ़ के बता रहे थे, लेकिन जानबूझ करके उस दिन भी गोंधल करने की वो महिला सदस्य ने कोशिश की। आज भी उनके गठबंधन, महागठबंधन के लोगों ने सभी ने गोंधल करा आज वो जरा, इसीलिए मैं उनका निषेध करता हूँ हमारे सभी की ओर से और हमारे अधिकारियों की ओर से भी, ये करके थोड़ा फेरबदल करके 369 करोड़ है कि 391 करोड़ है? 369 करोड़ है, 69। लेकिन तुमने पढ़ कहाँ से लिया? वो डॉक्टर साहब से पूछा तो वही बोले। नहीं 300 बोलने में हो जाता। हाँ नहीं वही बोलने में हो जाता, पत्रकार आदमी बात पकड़ लेता है। पत्रकार को एक कोटी भी मिल गया तो मारा हो जाएगा। 369 करोड़ और मुझे अधिकार दिया गया महासभा ने फेर फाप करने का, ऐसा मुझे अधिकार दिया गया। अब उसमें कितना बताने की, कितनी जावक बताने की, फिर उसको कितना हम बढ़ाते आएगा ठीक आहे ना। त्यांनी आता चर्चा होणार नाही आणि तुम्ही बजेट मध्ये फेरफार करा, महापौरांच्या त्याच्यानंतर तुम्ही सभागृहात काय चेंज झाले ते सांगणार का डायरेक्ट छापून बजेट माहिती सर्वांना मिळून जाते। तुम्हाला फेरबदलाचा अधिकार देऊन मंजूर करणार। हो, जसं मागची मीटिंगला झालं होतं बजेटची, दर वर्षाप्रमाणे आज पण झाली त्यांची मंजुरी आहे। आज महासभेत महागठबंधनच्या सदस्यांनी जो गोंधळ चेअरमन बोल रहे मालेगाव महानगरपालिकेच्या वतीने निषेध करतो। त्यांनी असा जर गोंधळ त्यांना बजेटमध्ये फेरबदल पाहिजे होता तर बजेट मीटिंग 3 दिवस चालली। 3 दिवसामध्ये त्यांचे महागठबंधनचे 5 सदस्य आमच्याकडे असतात। त्यांनी कधीही तिथे पाणीपट्टी घडवा वाढा असा सभेमध्ये रोज यायचे, 2-2 तास बसायचे, भाग घेतला नाही, काही सूचना केल्या नाही। फक्त आज
आजचं बजेट असं असतं का आज बजेट नेऊन महापौरांना सादर करायचं असतं, महासभेमध्ये सादर करायचं असतं आणि त्या बजेटमध्ये ह्या मिनिटाला कोणताही फेरबदल करता येत नाही. त्यांना जर काही सूचना द्यायची होती, त्यांना जर काही प्रस्ताव मांडायचा होता तर त्यांनी स्टँडिंग कमिटीमध्ये 3 दिवस बजेट चाललं तिथे मांडायला पाहिजे होता. म्हणून हा फक्त यांचा उद्देश राजकारणाचा आहे. याच्यामध्ये त्यांनी फक्त महासभेमध्ये गोंधळ घालून शक्ती प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. तो सुद्धा आमच्या सर्व सदस्यांनी उधळून लावला आणि महासभेमध्ये एकदम सुंदररित्या बजेट मानलं गेलं, बजेट पास झालं आणि सर्व इथून पुढे त्या बजेटचे फेरफार करण्याचे अधिकार महापौरांना देण्यात आलेले. ये तामीराती बजट था जो स्टैंडिंग कमेटी में हमने उसको मंजूर किए थे और जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी में ये मीटिंग जो बजट मीटिंग तकरीबन 2 दिन चली और 3 दिन चली और तकरीबन 12-15 घंटे मीटिंग चली. वहाँ पर किसी भी महागठबंधन के सदस्य ने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की. आज सिर्फ उनका मकसद था कि किसी भी तरीके से इस महासभा में राजकारण किया जाए, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते. अभी शहर में तामीराती तरक्की को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ बजट का वादा भी किया था. तो हमने हमारे वार्डों के और शहर के कामकाज देखते हुए ये बजट की मंजूरी के लिए पूरी तरीके से महापौर साहब के साथ रहे. अर्थसंकल्पासाठी ही बैठक बोलवण्यात आलेली होती. आपण दरवर्षी शहराची परिस्थिती बघून शहरात करावयाची कामं, मग ती आरोग्याशी निगडीत असतील किंवा थोडक्यात सांगायचं तर सर्व मूलभूत सुविधा गृहीत धरून आपण अर्थसंकल्प सादर करत असतो. प्रशासन स्थायी समितीकडे देतं, स्थायी समिती महासभेकडे देतं, त्यावर सविस्तर चर्चा होते आणि काही गोष्टी जर अमान्य असतील तर त्या ठिकाणी मांडण्याचा पूर्णपणे वाव त्या ठिकाणी दिला जातो. स्थायी समितीमध्येही पक्षीय बलाबलानुसार सर्व पक्षांनाच तिथं स्थान असतं आणि महासभेत तर सर्वच नगरसेवकांना आपली बाजू त्या ठिकाणी मांडता येऊ शकते. आणि एवढं सगळं असताना, एवढा सगळा वाव असताना ज्या पद्धतीने अर्थसंकल्प मंजूर करण्याच्या किंवा सादर करण्याच्या वेळेस ज्या पद्धतीचा गोंधळ झाला, हा निश्चितच या सभागृहाला शोभणारा नाही. आणि ज्या लोकांनी हे जे काम केलं ते अत्यंत लज्जास्पद असा तो विषय आहे. अनेक विषयांवर आम्हाला गांभीर्याने चर्चा करायची होती, अनेक विषय यामध्ये आम्हाला इन्क्लूड करायचे होते, परंतु या गोंधळामुळे आम्हाला शहर विकासासाठी आमची मतं त्या ठिकाणी आम्हाला मांडण्याची संधी आम्हाला मिळणार आहे. लोकांनी आम्हाला 5 वर्षासाठी निवडून दिलंय आणि 1 वर्ष अशा पद्धतीने जर आमचं वाया जात असेल तर मग ते कोणी असो, कुठल्याही उद्देशाने केलेलं असो, त्याचं समर्थन होऊच शकत नाही. त्यामुळे त्याने निषेध करतो आणि निश्चितच या गोष्टीपासून त्यांनी अंतर्मुख होऊन या गोष्टीचा विचार करावा की त्यांनी शहराच्या दृष्टिकोनातून किती चुकीचं काम केलेलं आहे आणि पुढे त्यांनी असं कुठल्याही प्रकारचं कृत्य करू नये असं त्यांनी लक्षात घ्यावं. शिवसेनेचे स्टँडिंग चेअरमन JP बच्चा यांनी अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधीच त्याचा आधीच्या दोघी गटनेत्यांनी सांगितलं की 3 दिवस स्टँडिंगमध्ये बजेटवर चर्चा चालली होती. तर यांना खरोखरच मालेगावच्या जनतेची काळजी जर होती तर यांनी स्टँडिंगच्या मीटिंगमध्ये हा विषय मांडला पाहिजे होता, पाणीपट्टी कमी केली पाहिजे. परंतु तसं न करता केवळ एक राजकारणाच्या उद्देशाने महागठबंधनच्या सर्व नगरसेवकांनी जो गोंधळ घातला, त्या गोंधळाचा मी शिवसेनेचा गटनेता या नात्याने त्यांचा निषेध करतो. त्यांच्या ज्या काही क्या मकसद था ये सब करने का? आज मालेगांव महानगर पालिका की बजट मीटिंग, मालेगांव शहर के कॉरपोरेशन में ये तीसरी मर्तबा हुआ है कि बजट मीटिंग बिना किसी चर्चा के बजट को पास कर लिया गया. हमारी मांग ये थी कि पानी पट्टी का हर साल 5% का वाड़ हो रहा है. ये
वार्ड आसिफ शेख रशीद जब मेयर थे, जब से 5% का वार्ड हो रहा है। हमारी मुखालफत थी कि हमको सेटिस्फैक्ट्री पानी नहीं मिलता। पानी जो एक दिन आड़े आता था वो 2 दिन आड़े आने लगा, लेकिन 5% की वार्ड जो है वो होती रहती है। तो हम ये चाहते थे कि मेयर जो है वो 5% की वार्ड को ख़त्म करे और पानी जो हमारी मांग है कि रेगुलर मिले, रोज़ाना मिले, वो हमको मिले। इसलिए हमने आज कारपोरेशन में मांग की मेयर के सामने, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को पूरा नहीं किया, ना बहस की। उन्होंने दादागिरी करके, जो हमेशा की तरह वो करते हैं, दादागिरी करके उन्होंने बिना किसी बहस के आज का बजट जो है वो पास किया। बजट शुरू होने से पहले आपने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने आपको 3 मीटिंग के लिए सस्पेंड कर दिया, तो आपका क्या? देखो, हमारा हक था, हम लोग प्रतिनिधि है। बोलो ना, बोलो। हम लोग प्रतिनिधि हैं, हम लोग प्रतिनिधि हैं। हम हमारे वार्डों से चुन के आए हैं। हमारे वार्ड के लोग हमसे सवाल करते हैं, और जब हम सवाल करते हैं सत्ताधारी पक्ष से, तो वो हमारी किसी बात को सुनते नहीं है। वो यहाँ दादागिरी करते हैं, अपनी मर्जी से फैसला करते हैं। हमने इससे पहले भी मांग की कि रोज़ाना पानी आए, और जो घर पट्टी है, जब पानी कम दिया जा रहा है तो उसको कम किया जाए, लेकिन ये हमारी किसी मांग को सुनते नहीं है। इसलिए मजबूरन हमको ये पता चल गया था कि ये किसी तरह का भी बहस नहीं करेंगे। पिछली 2 मीटिंग के जो तरीक़ाकार उनका था, बिना बहस के ये पास करेंगे, इसलिए हमने आज हंगामा किया। और लोग प्रतिनिधि हम हैं, तो हमारे ऊपर हमारे वार्ड के लोगों का, आवाम का प्रेशर है। हमको जिस तरह से भी समझा, हमने डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रदर्शन उनके खिलाफ किया। अब वो नतीजा कुछ भी हो, वो क्या कर सकते थे? या हमारी औरतों के साथ धक्का बुक्का किया गया, जेंट्स कारपोरेटर को मारा गया, हमारे पार्टी के वर्कर जो बाहर थे, महागठबंधन के लोगों के ऊपर हमला किया गया। तो वो यही कर सकते, और ये हिस्ट्री रही है। मेयर जो आज के हैं, जब वो किसी ज़माने में प्रेसिडेंट थे, जब भी उन्होंने पानी मांगने आई हुई औरतों के ऊपर भी हथियारों से हमला किया था। इसलिए हम ये सब चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। स्टैंडिंग ठीक बोलना। एक शेर मैं कहना चाहती हूँ, वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जग हसाई कर रहा है। ज़रा सा जोश क्या आया दरिया में, समुंदर की बुराई कर रहा है। ये स्टैंडिंग की मीटिंग में भी हम लोग बात उठाए थे। मैं था, अतीक कमाल थे। हम लोग चेयरमैन को बोले भाई 5% जो पानी पट्टी है वो कम किया जाए, लेकिन वो तुरंत यानी मीटिंग जो है बर्खास्त तो कर दी। और वही वजह से आज जो है महासभा की मीटिंग थी। हम लोग पहले भी बोले थे, दूसरी मीटिंग थी ये, इसमें भी हमारी बात नहीं मानी गई। और आज की मीटिंग में भी हम बात रखे हमारी, और वो बात हमारी नहीं मानी गई। और इसमें कम करने का यानी तो उनके जेब से थोड़ी जा रहा है, कॉरपोरेशन का जा रहा है, पूरे शहर का मसला है। 5% अगर कम होता है तो आवाम को फ़ायदा जाएगा, मेरे हिसाब से करना चाहिए। पिछली मीटिंग में भी उन्होंने दादागिरी की। मालेगांव शहर के पहले नागरिक हैं मेयर, और उनकी जो बदकलामी है, उन्होंने एक मेरे साथ, मैं एक महिला हूँ, मेरे साथ उन्होंने बदसलूकी की, और उनकी जो ज़बान है वो इतनी गिरी हुई रहती है। तो हमारे मालेगांव शहर का